हेलो क्लास 9 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2 के डी का प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 को हल। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2 के डी का प्रश्न संख्या 1 से 5 तक को हल करेंगे। और ये देखिए ध्यान से कि शेष फल निकालने की सबसे आसान विधि आपको बता देंगे। भाग नहीं देना होगा और शेषफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान तरीका सिखा देंगे। यदि आप लोग 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना हुआ है बहुपद का, उसमें से देखिए। आइए स्टार्ट किया जाए। तो सब लोग किताब ले लीजिए। यहाँ हमने प्रश्न लिखा है, आप लोग भी किताब लेकर रखिए, प्रश्न को मिलाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अरे सुनो ध्यान से। तो x माइनस 1 से भाग देना है। क्या हम भाग दें? x माइनस 1 से भाग देना है। भाग दे x माइनस 1 से? नहीं, हम भाग नहीं देंगे, बिना भाग दिए हुए निकालेंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है कि भाग जिससे हमको देना होता है पहले उसको पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, भाग किससे देना है? x माइनस 1 से। इसको पकड़ो, ठीक है, और क्या करो, बराबर के बाद 0 दे दो। ठीक है, अब इसको चीर फाड़ किया गया यानी कि पोस्टमार्टम किया गया x माइनस 1 को, तो x माइनस 1 बराबर के बाद जाकर के प्लस 1 हो गया। यानी x का मान निकला तो क्या आ गया? प्लस 1 आ गया। यानी इसको हम मान लेंगे px बराबर, ये बहुपद जो है ये px बराबर क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है दिया है। तो p1 निकालिए, x के जगह पे 1। 2 के प्रश्नावली 2 का a के प्रश्न संख्या 12 से हम लोग यही सब प्रश्न किए थे ना। p1 निकालना, p माइनस 1 निकालना, p2 निकालना, ये ना किए थे। तो आज देखिए ध्यान दीजिए, तो ये px बराबर ये हो गया। हमको निकालना क्या है? x बराबर 1, तो p1 निकालेंगे। x के जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। देखिए निकाल करके। अब ये कहां से आया? इससे हमको भाग देना था, इसका हमने पोस्टमार्टम किया। x के जगह कितना निकल गया? 1 निकल गया। के तो चलिए भाई, x के जगह पे 1 रखना है, मतलब x का स्क्वायर क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना x का पे 1 प्लस 4। p1 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 कम 2 प्लस का 4। अच्छा बुआ, इसमें प्लस कौन कौन है और माइनस कौन कौन है? 1 प्लस में है, 4 प्लस में है। p1 बराबर हो गया 1, 4, 5 माइनस में 2, तो कितना हो गया? कोई दिक्कत? कह रहा है दूसरा सवाल, यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 बराबर 2 है, कह रहा है कि p माइनस 1 बराबर 2, तो px को x प्लस 1 से, तब px मान लेते हैं कोई भी बहुपद px है, px का मान कितना दिया है? 2 ना दिया हो। किससे भाग देना है? x प्लस 1 से, x प्लस 1 से। तो भाई हम x प्लस 1 से अगर भाग देंगे तो पहले तो इसका पोस्टमार्टम करेंगे तब ना भाग देंगे। तो बराबर में 0 दीजिए, क्या निकला जाएगा? x बराबर माइनस 1, x बराबर, तो ये जगह पर अगर हम माइनस 1 देते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर? हमारा तो 2 ना आ जाएगा। तो कोई भी बहुपद है जिसमें हम माइनस 1 रखे हैं तो आंसर कितना आया है? 2 आया है। हटा दिया हुआ p माइनस 1 बराबर 2। ठीक है, समझे? अरे p माइनस 1 बराबर जब 2 दिया है, सुनिए, तो कह रहा है कि हमको x प्लस 1 से भाग देना है बहुपद में, x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से अगर भाग देंगे तो किससे? x बराबर माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 तो रख ही है, तो आंसर कितना आया है? 2। बराबर के बाद जो आया वो इससे से बोला है 2। ये हमारा जो आंसर हो गया इसका 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर पूछेगा कि px, अगर मान लीजिए कि px बराबर हमको सवाल दिया x स्क्वायर, क्या दिया? अगर हमको कहेगा कि p0 निकालिए, क्या निकालिए? तो p0 निकालेंगे तो x का भी कितना देंगे? 0। तो हमारा जो p0 का आंसर क्या आ गया? शेषफल क्या आ गया? 0। p0 का शेषफल 0 आ गया, समझे?
तो इसीलिए यहाँ पर p-1 रखा गया है किसी बहुपद में, p-1 रखा गया है किसी बहुपद में। आंसर कितना आया है? 2, शेष पल 2 आया है। p-1 किसी भी बहुपद में, कोई बहुपद होगा उसमें -1 रखे थे तो आंसर कितना आया है? 2 आया है। ठीक है, तो बोला है कि भाई यहाँ x + 1 से भाग दीजिए। x + 1 से भाग देने पर क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, x इसको छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा सा छोड़िए तो x + 1, तो x का मान निकालेंगे तो बराबर का जब बाद जाके -1, तो अगर हम px बराबर अगर कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो x का कितना देंगे? -1 देंगे। तब p-1 का मान कितना है? 2। तो आंसर हो गया हमारा 2 है। कोई दिक्कत? चलिए, करा यदि बहुपद px के लिए p - a बराबर 0 हो तो px का गुणनखंड लिखे। सुनिए, अगर हमको कहेगा कि p1 निकालिए, p1 का गुणनखंड पूछेगा, p1 का गुणनखंड, ठीक है, p1 बराबर 0 रहेगा तो इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? सुनिए, ध्यान दीजिए, 1 है ना, तो इसको हम लिख देंगे x + 1 उधर जाकर के इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगर आपको x - 1 देता तब कहता इसको किसी से भाग देना है तो बराबर में जेकर के जो 0 देते तो x बराबर क्या निकलता? 1 निकलता। तो px के जगह पे px बराबर जो 0 होता है तो x पे क्या देते? 1 क्या ना देते? तो 1 अगर दिया हुआ है यहाँ तो x - 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर सुनिए, अगर कहेगा कि x + 2 से भाग देना है, कोई बहुपद है, सुनिए, px बराबर कुछ भी दिया है, मान लेते हैं x² दिया है, कह रहा है x + 2 से भाग देने के लिए क्या कीजिएगा? x के बराबर, x + 2 के बराबर में क्या दीजिएगा? 0 दीजिएगा। बराबर के बाद इसको भेजेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ x यहाँ पे क्या रखिएगा? -2 रखिएगा। तो देखिए p-2 का मान क्या हो गया? क्या होगा? देखिए तो x + 2, p-2 का मान x + 2। अगर कहेगा कि x + 1 से भाग दीजिए किसी में तो x बराबर क्या है? प्लस हो जाएगा करके, इसको हम क्या ले सकते हैं? p-1 ये ले सकते हैं। तो p-1 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? x + 1। बात समझ में आई? तो अब इसको तो निकाल सकते हैं p-a को। तो p-a के लिए हम क्या देंगे? x ले देंगे -a, तो क्या हो जाएगा? प्लस का a। ये हमारा एक गुणनखंड हो गया। जैसे अगर p10 होगा, p10 इस बराबर 0, इसका गुणनखंड लिखना है, कैसे लिखिएगा? बोले कैसे लिखिएगा? p10 का अगर हमको एक गुणनखंड चाहिए, p10 बराबर 0 का एक गुणनखंड क्या होगा? पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? x। अगर प्लस में 10 है तो क्या जाएगा? हो गया इसका एक गुणनखंड। और कहता कि x - 10 से किसी को भाग देना है तो हम क्या करते हैं? x बराबर -2 उधर आकर के +10, तो x बराबर 10 आ गया तो हम p10 लिखते हैं ना, लिखते तो वही ना, p10 बराबर x - 10, तो x - 10 बराबर भी तो p10 आ रहा है ना, x - 10 बराबर भी तो p10 आ रहा है। बात समझ में? अभी देखिए यहाँ पर अपने समझ में आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत? अगर हमको कहा था कि p-2 बताइए, एक करे गुणनखंड क्या होता बताइए? x + 2। हाँ, x + 2, क्योंकि माना तो +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनिए कि 2x² + x - 6 को x + 2 से भाग देना और शेष निकालना है। भाग किससे देना है? x + 2 से। इसका पोस्टमार्टम करेंगे, बराबर के बाद 0, तो x बराबर कितना आ गया? अब सुनिए, ध्यान दीजिए, अभी हमने इसको तोड़ा है ना, पहले px बराबर क्या है हमारा सवाल? 2x² + x - 6। सुनिए, x + 2 से भाग देना था ना, लेकिन हम यहाँ क्या रखेंगे? x पे क्या रखेंगे? -2। मेरे भाई x + 2 के जगह पे हमने क्या रखा? p-2। p-2 का एक गुणनखंड है कि नहीं? x + 2, p-2 का एक गुणनखंड है ना, ये यहाँ -2 तो यहाँ +2 है। तो उसी तरह p-a का एक गुणनखंड क्या है? x - a, तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया। ये सब समझाने के लिए बताए थे, वो सब समझाने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अब आइए, रखिए ना, माना 2 का 2 हो गया, 2 और x² के बीच में कोई चिन्ह नहीं थे, क्या देंगे? गुना। x² है तो x के जगह पे -2 का स्क्वायर, प्लस में ये x से क्या रखेंगे? -2, आइए -6।
तो p माइनस 2 बराबर 2 का 2 गुना माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 आई प्लस माइनस 2 को गुना करेंगे माइनस 2 आई माइनस का 6। तो p माइनस 2 बराबर 2 चौका में प्लस 8 माइनस में 2 माइनस में 6। अब प्लस में 8 है माइनस 2 और माइनस 6 है तो p माइनस 2 बराबर ये प्लस का 8 हो जाएगा माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 हो जाएगा p माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। आया समझ में? इसी प्रकार हम लोग शेषफल निकालेंगे आगे सभी सवाल का। 4 का भी क्या कहता है यदि बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो p3 का मान निकालिए। x माइनस 3 है अब p3 का मान निकालना है तो यहां देखिए बहुपद का गुणनखंड है तो मतलब px बराबर कति है x माइनस 3 है px बराबर x माइनस 3 है ना। निकाला क्या p3 तो p3 लिख दो है ना 3 x पे 3 माइनस में 3 हो गया फ्री 0 ना हो गया 0 हुआ तो फिर ये ना हो गया ये तो p3 के मान 0 ठीक है। यदि बहुपद qx के लिए q4 बराबर 0 तो qx का एक गुणनखंड है q4 बराबर 0 है तो एक करे गुणनखंड बताओ तुम लड़की बताओ तो क्या होगा q4 का एक गुणनखंड क्या होगा? हाँ q प्लस भागों भी कहले हो हम इतना बता दिए हैं बकलोली कही की क्या होगा सोनू बताओ तो q माइनस 4 थोड़ी ना होगा x होता है x माइनस 4 देख q4 है तो qx हो या px हो या rx कुछ भी हो x तो लिखेंगे सबसे पहले आई 4 है प्लस में ना क्या जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा कि अगर किसी भी बहुपद को अगर x माइनस 4 से भाग देना होता बराबर जो लिखते x बराबर क्या लिखते 4 तो p4 लिखते ना लिखते क्रमान x बराबर 4 तो p4 लिखते ना लिखते तो जब p4 का एक गुणनखंड क्या हो गया x माइनस 4 जानवर की। अब सुनो p माइनस 1 बराबर 2 दे दिया है अब px बराबर px माइनस 2 का एक गुणनखंड बताना है तो भाई px माइनस 2 बराबर का जाके प्लस 2 ठीक है कोई दिक्कत। अब कह रहा है p माइनस 1 बराबर 2 है तो इसका एक गुणनखंड क्या है? अरे भाई सुन ई माइनस 1 है ना इसको क्या लिखेंगे x माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा x प्लस 1 है ना होगा क्योंकि यहाँ भी बराबर में 2 है यहाँ भी बराबर में 2 है तो ई p माइनस 1 का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा x प्लस माइनस 1 है प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ? सवाल आइए 5वां प्रश्न क्या है शेष फल पर में से बहुपद px को भाग देने पर शेष फल निकाले। क्या निकाले? शेष फल निकालने का एक नया तरीका बताया ना भाग नहीं देना पड़ेगा हम लोगों को। आइए भाग इसी से ना देते हैं तो इसी का ना पोस्टमार्टम करेंगे पहले आए इसको हम px बराबर तो यही है ध्यान से देखो अभी पिछला वाला सवाल सबसे समझ में आ जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या दे देंगे 0 x बराबर क्या हो जाएगा अरे मेरे भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं p माइनस 2 तो जब हम x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं p माइनस 2 तो p माइनस 2 को x प्लस 2 ना लिख सकते हैं तो वही ना पीछे था पीछे था कहां गया रे q4 को हम क्या लिख दिया x माइनस 4 हमने p माइनस a को हमने x प्लस a लिख दिया अभी माइनस है तो बाहर प्लस हो जाता है x के साथ के आइए समझ में आ गया हो तो बढ़िया बात है। अब क्या करना है सुनिए बराबर x के जगह पे माइनस 2 है तो x क्यू तो माइनस 2 का क्यू हो जाएगा प्लस का 4 गुने में गुना 4 और x के बीच में कुछ ना गुना x के पे माइनस 2 प्लस का p माइनस 2 बराबर माइनस 2 का क्यू माइनस 8 आई प्लस 4 को माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस 8 प्लस में ये 2 p माइनस 2 बराबर माइनस 8 माइनस 16 प्लस में ये 2 p माइनस 2 बराबर माइनस का 14। अभी सवाल करें अब इसमें किससे भाग देना x माइनस 2 से
इसी को ना चीर फाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम इसी का ना होगा। बराबर में 0 दे दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ P2 रखेंगे, तो जब x - 2 को हम P2 किए हैं तो P2 2 है ना, x - 2 ना हो गया, इसी का ना एक गुणनखंड है। बराबर में x पे 2 ना, तो 4 का 4 गुना x3, तो 2 का क्यू हो जाएगा -3 गुना x², तो 2 का स्क्वायर +2 गुना x पे 2 माइनस का 4। P2 बराबर 4 गुना 2 का क्यूब -3 गुना 2 का स्क्वायर, 2 दूना माइनस। P2 बराबर 4 3 चौका प्लस में 4 माइनस का, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अरे प्लस कौन कौन है रे धमलाल? 32 और 4, तो 32 4, अब माइनस का 12 और माइनस का 4, तो -16। P2 बराबर हो गया P2 बराबर 20। कोई दिक्कत? आइए 5 का C करते हैं। 5 के C प्रश्न को किया जाए हल, किया जाए हल। आइए Px बराबर तो दे दिया है हमको, भाजक इसी का ना पोस्टमार्टम करना है। बराबर में 0 दी ही, x बराबर क्या हो जाएगी -1, यानी कि Px के जगह P - 1 करना है ना भाई। तो 4 का 4 गुना में x3, x का पे -1 का क्यूब, -3 का 3 गुना x², तो -1 का स्क्वायर +2 गुना x पे माइनस का, तो P - 1 बराबर 4 गुना -1 का क्यूब -1 -3 गुना -1 का स्क्वायर +1, ऐसा गुना कीजिए +2 को -1 से, -2 -4। P - 1 बराबर 4 को -1 से करेंगे -4, -3 को 1 से करेंगे -3, -2 -4। P - 1 बराबर -4 3 7 2 9 4 13, माइनस का कोई दिक्कत है ना, आसान। x -1 है तो x बराबर क्या रह जाएगा +1, तो ये 1 निकालेंगे P1, x का 4 तो 1 का 4 प्लस x का क्यूब तो 1 का क्यूब, -2 गुना x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर +1 x का पे 1 और फिर प्लस में ई वाला 1। तो बताइए मेरे भाई, 1 का 4 1 का क्यूब -2 गुनी 1 का स्क्वायर +1 बड़ा मस्त सवाल है रे। 1 जोड़ 1 -2 कम +1 प्लस में कौन कौन है 1 1 1 1 4, माइनस में 2, तो P1 बराबर हो गया आपका, कोई दिक्कत बस समझ में आया? आइए चाप के करते हैं सवाल अगला। देखिए लास्ट है ना, हाँ ये कर लेते हैं फट से। अरे 5 का ना होगा, ओ इधर 5 का C और 5 का D। चलिए क्या यार, अब आइए x - a बराबर 0, तो x बराबर +a, -a उधर जाकर के और इधर -a उधर जाकर के, अगर फिर समझो ना पट्टी करती है। P a x से अब क्या लिखेंगे a, x क्यू है तो x से अब क्या लिखेंगे a, तो a क्यू माइनस a का a हो जाएगा गुने x स्क्वायर, x यहाँ पे a का स्क्वायर +6 गुने x के जगह पे a -a, तो P बराबर a का क्यू हो जाएगा a क्यू, a स्क्वायर गुने a क्यू 5 6 से a में गुणा करेंगे 6a माइनस में a क्यू खत्म,
प्लस 6 a माइनस a तो 5 a। वाह, तो तो हमरो से तेज है रे, तो हमरा से पहले आंसर बता देता है। और ये x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1 बटा उधर जाकर के माइनस 1 बटा 2। तब में p माइनस 1 बटा 2 रखना है, एक से रखना है माइनस 1 बटा 2, एक से पे माइनस 1 बटा 2, 4 का 4 गुना x के पे माइनस 1 बटा 2 का होल क्यूब माइनस 3 गुना x के पे माइनस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुना x के पे माइनस 1 बटा 2 प्लस का कोई दिक्कत। p माइनस 1 बटा 2 बराबर 4 गुने पहले माइनस 1 का क्यू तो माइनस 1 और 2 का क्यू तो 8, कोई दिक्कत। माइनस 3 गुने माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, प्लस 5 को माइनस 1 से तो माइनस 5, अब बता में ये 2 आई प्लस का, अरे 4 है प्लस का, इधर ले दे x बराबर ये हो गया माइनस 1 बटा 2 आई x बराबर प्लस में 4। चलिए वो है ना ये p माइनस 1 बटा 2, ओ 4 से 4 दूना 8 कट जाएगा तो माइनस का 1 बटा 2, ये माइनस 3 से 1 में गुना करें माइनस 3 बटा 4 और माइनस 5 बटा 2 अब प्लस का ही बटा में करके भिन्न का जो घटात है आवत है कि नहीं हो, 2 4 4 2 4 2 1 का उत्तम होगा 4, 2 से भाग दीजिए 4 में, 2 से भाग दीजिए 4 में 2 बार में, इसको 2 से गुना कर दिए माइनस 2, ये माइनस हो जाएगा। 4 से 4 में क्या बार में, 1 बार में, इसको 1 से गुना कीजिए 3 एकम 3 माइनस माइनस हुई रुक 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 ई तो हो गया, ई माइनस ना है रे, क्या बार माइनस लिख दिए, ये माइनस ना है। 2 दूना 4 तो 5 दूना 10 प्लस 1 चौका 4 तो 4 चौका 16। अब आइए p माइनस 1 बटा 2 बराबर माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 10, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 और माइनस 10 माइनस का 15 प्लस का 16 बटा 4 तो प्लस 1 बटा में है आंसर क्या, कोई दिक्कत नहीं तो होगा। थैंक यू ओ बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सबका नाम किस सबका लिखा हुआ है सुनिए, जो इससे पिछले आए और कमेंट के लिए वो सवाल और यही देते थे, नाम बोल के देते रुक जाइए। ये नाम जो है पिछला लेक्चर हमने जो किया था 3KC में एक सवाल दिया था, उस सवाल का जो बच्चा लोग कमेंट किया आंसर उस सबका नाम है। तो नाम है अभय कुमार, सोनू कुमार, राखी कुमारी, अमरजीत कुमार, गुंजा कुमारी, MD शाहिद, गोविंद कुमार, विशाल कुमार। और इन 9 नंबर में है आप लोग जो जवाब नहीं देते हैं, बकलोल सब जवाब दीजिए कम से कम, ठीक है। और आज भी एक सवाल ले लीजिए, यदि px बराबर है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और भाजक बराबर दे दिया है x माइनस 2, ठीक है, तो क्या निकालना है, शेष निकालना है। क्या निकालना है, निकाल लीजिएगा, निकाल के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग का भी नाम लास्ट में स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द हमारा बदला तू ही से बोल